ओम माँ सर्वेश्वरी जगत की जननी है जगदम्बा माता गंगा, अम्बे गौरी, हे माँ पार्वती, ध्यान धरो मैया, भक्तों को रक्षा, उसके बाद मेरा रक्षा। जो तप करता है उसके पास भूत पिशाच नहीं आता है। इंसान आते हैं सताने के लिए, और भूत पिशाच नहीं आता। इंसान जो है वो आते हैं सताने के लिए, और वहाँ ईश्वर आता है आपको भगाने के लिए। तपस्या कर रहे हैं तो ईश्वर आएगा आपको भगाने के लिए। हमारे पास क्या आते थे ईश्वर, कैसे आते थे? पूरे शरीर में, जैसे नाक लगा रहे, मुंह से लेके यहाँ तक पूरा शरीर में। रात को आवे तो हमने कहा बाबा इसको पूछ लीजिए, आप ये क्या लगाए हैं? तो हंसते हुए भागे। तो ऐसे करके फिर हमारे पास 21 फीट का व्यक्ति सोने लगे। 21 फीट का? हाँ, मैंने गंगा किनारे रहता था माँ विंध्यवासिनी के धाम में, जो कि मैं जो लक्कड़ है अपना जट्ठा है श्मशान का लक्कड़, उसको लेकर और मैं धूना को चेतन करता था। 1 किलो 2 किलोमीटर से मैं लक्कड़ लाता था कि जो मेरे से चलने वाला उठने वाला नहीं, वो उठ जाता था तो चला आता था। उसको ले आकर अपने जहाँ कुटी बनाया था वहाँ रख देता था श्मशान के पास में। तो वहाँ क्या हमने देखा, 21 फीट का व्यक्ति सोते हुए मेरे को देखा। तो हमने कहा कि हाँ, कि हमारे भाई ऐसा है नालायक कि धोती उड़ा कर चले जाते हैं और मेरे को डरवाते हैं कि भाग जाएगा, जो कि ये डर कर तो यहाँ नहीं रहेगा। तो हमने कहा ठीक है, हमको डरवाते ऐसे करे हो तो मैं ऐसे ही सोऊंगा। और कई बजे दिखाई दें वो? 1 बजे रात को। मैंने को जब शंका लगे 6 बजे 7 बजे मैं सो जाऊं, और जहाँ पाऊं खोपड़ियाँ वो भी हाथ में लटकाए लेते चला आऊं, अपने स्थान पे रख दूं, सर के नीचे सोऊं रख कर। तो बिना बादल का बिजली तड़कने लगा। जब बिना बादल का बिजली तड़कने लगा वही एक ही बजे रात को, तो उसको क्या हुआ कि मैंने कहूँ कि मेरे को मारना चाहते तो मार डालो, मैं घोर संकट लेके आया हूँ। तो वो गंगा स्थल हो गया बिजली। जब गंगा स्थल हो गया तो बाद में मेरे को क्या हुआ, बाद में बैसाखी से मेरे पास बाबा आए हैं। तो बाबा से पूछा हूं मैं, कहाँ से आए हो बाबा? तो बाबा ने बोले कि मैं माँ के धाम से आया हूँ, माँ के धाम ही रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं। अगर तुमको जाना है यात्रा करना है तो करियो। तो हमने बोला कि हमारी माता जी हैं, पिताजी खत्म हो गए हैं, माता जी हैं हमारी माता जी हैं, हम उनको बिना देखे नहीं जिंदा रहता हूँ, मैं आता जाता रहता हूँ। तो कहें हिलाओगे नहीं, भुलाओगे नहीं, तुम चले जाओगे चले जाओगे। तो उनके बताए से अमरनाथ, उनको बताने से अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, उनके बताने से हमने पैदल रेंग के आए। तो ये है। तो शमशान में भी रहे हैं आप? शमशान में 2002 से 2004 तक शमशान में रहे, और दंडवत हर समय करते रहे 2014 बरस तक। अच्छा, 14 बरस तक मैंने दंडवत करता रहा। तो शमशान में जैसे आप रहते थे तो डर वगैरह नहीं लगता था? नहीं, वही न बोला कि मेरे को डर, तो ईश्वर के जब छाया रहेगा तो कुछ नहीं होता, तो कोई चीज नहीं आएगा आपके पास। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो भूत प्रेत वगैरह से परेशान रहते हैं, तो सबसे पहले उनको क्या करना चाहिए? वो परेशान रहते हैं तो उन लोग को पहला नंबर, घर में नमक हो, मिर्चा हो, जिसको परेशानी हो पहला नंबर ओंच कर आगिन में डाल दो। क्या नहीं हो पा रहा है तो नींबू ले लो, जायफल ले लो, लौंग ले लो, कपूर ले लो, अपने घर में उसको ओंच कर और किसी देवताओं को नाम लेकर, जैसे आपका डी होते हैं गांव के, तो गांव का डी क्या है? शमशान नाथ है। श्मशान चाहेगा तो गांव को सुखी रखेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं रखता है। तो ये है
कि अगर नींबू उनके नाम पर, डीह के नाम पर, स्मशान के नाम पर दे रहे हैं, जायफल चढ़ा दे रहे हैं, तो आपके घर में शांति मिलता चला जाता है। बराबर शांति बनी रहेगी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि नींबू और जायफल जो होती है वो बलि होती है। उसी के ऊपर जैसे आप शरीर ओंछ लिए तो उसी के ऊपर आप छोड़ दें। जला दें। अच्छा, जला ओंछ के काट के, दोनों काट के उसी के ऊपर रख के, नींबू के ऊपर अलग अलग ना हो, एकदम जुटा रहे, और उसी पर रख के जायफल लौंग जला दो। ऐसे मंगल इतवार करने से ही वो बगल हो जाता है। अच्छा, तो इसे कितने दिन तक करना चाहिए? और आपको देखिए, खाना खाते हैं रोज, देवता को पूजते हैं एक दिन। सही बात है, सही बात। क्या खाना खाते हैं रोज और पूजते एक दिन है? खाना खाते हैं हम रोज, देवता को पूजते हैं एक दिन। तो देवता का है, वो भी खाता है, हम जैसा, आप जैसा। क्योंकि हम, मेरे को खिलाया है तब मैं महसूस कर रहा हूँ। सही। तो मेरे को चलता हूँ पैदल, भ्रमण में रहता हूँ, तो बनाने को मेरे को फुर्सत नहीं रहती है। क्योंकि बनाऊंगा तो खाऊंगा, तो बना नहीं खाता हूँ, तो मेरे को ऐसा ही रखा है। मैं कभी 2 समोसे तो कभी 4 समोसे, अभी भी ऐसे ही चलता हूँ। ये नहीं कि मैं पेट भर अपना खाना खा लूँ चलूँ ना। पानी ज्यादा पीता हूँ, राशन कम लेता हूँ, और चलता रहता हूँ। चाहे जहाँ चलूंगा, चलता रहूंगा। इसी तरह भूखे चलते रहते हैं आप? भूखे नहीं रहता हूँ। हाँ। कभी 2 समोसा, कभी 4 समोसा, थोड़ा बहुत। हाँ। और रास्ते में कोई भाई पानी पिला दिया तो कहीं वो कर दिया, ऐसा काम होता है। जैसे आप अभी के लिए चले हैं, तो एक भाई ने बोला कि बाबा आओ चाय पी लो, चाय पिए। तो एक भाई बोला कि बाबा और कुछ, हम कहा और कुछ क्या है, फूल ला दो। तो ये फूल सजा दिया थोड़ा सा, तो हमने और देखा तो कहीं तोड़ लिया। तो ऐसा है, हमने, मेरा जन्म भूमि विंध्याचल है, जो कि मिर्जापुर जिले में है, और काशी बनारस पूरब में है, पश्चिम में इलाहाबाद है। और मैं भ्रमण में हर समय रहता हूँ, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, जहाँ मती हमारी मरी वहाँ गया। एक जगह आप नहीं मिल पाएंगे? एक जगह हम नहीं मिलता हूँ। जैसे कोई मिलना चाहता तो एक जगह नहीं, नहीं, इसलिए मैं भ्रमण में रहता हूँ। अच्छा, जो अवघड़ की जो साधना होती है वो सबसे ज्यादा कब रात को होती है या फिर देखिए क्या होती है? ऐसा होता है, हमने जिस प्रकार से हमने किया है उस प्रकार से मैं नहीं जानता हूँ। मैंने नमाज चढ़ाया हूँ, पाया हूँ। जो भगत अगर कहा कि अवघड़ बाबा हो तो थोड़ा बहुत भी हमको पवा दो, ठीक है, हम पा ले रहे हैं प्रसाद के नाम पर। मगर हमने ऐसा कार्य किया नहीं। इसलिए कि हम तो कहता हूँ कि उनको जो है नींबू और जायफल से ही मना लो, काम चला, क्योंकि हाँ, ये सब चीजें ठीक नहीं है। वो सब चीजें ठीक नहीं है। इससे काम चलाएंगे तो अच्छी बात रहेगी। हाँ, यही सबसे सही है। हाँ, कि ना किसी की जीव की हत्या हो और ना ही ऐसा। और जो कहते हैं दारू पीते हैं, दारू पीने क्या है संभावना कि शरीर सूझती है, आदमी का शरीर सूझ जाती है। ये जो यहाँ की आपका हृदय है, ज्योति जो है वो डूबने लगती है। डूबने लगेगी तो वो शरीर सूझने लगेगा। जो ज्योति प्रकाश होता है, दारू हम पिएंगे तो ज्योति प्रकाश डूबने लगेगा। जब डूबने लगेगी तो हमारा को पीने से जरूरत नहीं है, शरीर सूझ जाएगा खुद ही। तो सूझ जाएगा तो मर जाएगा। तो ऐसे दारू पीना गुनाह है। अच्छा, जो लोग दारू पीते हैं उनके लिए महाराज जी अंतिम में क्या कहेंगे कि क्या करना उनको हम नहीं कह सकते हैं, वो तो उनकी दिमाग जो कर रहा है वो कर रहे हैं। मेरे बताने से कोई मानेगा थोड़ी। सही बात है। अगर मेरे बताने से कोई मान जाए तो मेरे को मारने चढ़ जाएगा। सही बात है, सही बात। हम तो रास्ता चल रहे हैं कि भैया दारू काहे पी रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो तो मेरे को मारने चढ़ जाएगा। सही सही। कि तू गांजा पीता है तो हमको हड़क रहा है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल 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 सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, और सभी को एक बार आशीर्वाद दीजिएगा और फिर अपनी यात्रा प्रारंभ। ठीक है, ठीक है, जय जयकार हो आप लोग का, आनंद रहे। सीताराम 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 जय सीताराम, कीना राम कीना राम,
कीना राम जय कीना राम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम।